पता है, मैं ना ज्योतिष में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर के गई और ना मैं कुछ मतलब डॉक्टर से पूछ रही थी, तो डॉक्टर ने पता है मतलब बताया कि बच्चे का दिमाग कितना है कितना नहीं है, वो बच्चे की रेखाएं देख के पता चलता है। और ऐसा साइंटिफिक है, मतलब मेरे को मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब सच में ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था। उन्होंने क्या किया, हाथ लिया मेरे बच्चे का और उसकी रेखाएं देखी, जो ये पहली रेखा होती है ना, तो कहा, उन्होंने बताया अगर ये रेखा शुरू से आखिरी तक मिल रही होती है तो होता है कि बच्चे में थोड़ा सा दिमागी विकास कम होता है, और अगर आधी होती है तो इसका मतलब बहुत तेज होता है, अच्छा होता है। तो ये बात सुन के तो मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा इतना बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसने MBBS MD क्या क्या कर रखा है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और वो मुझे ये बात बता रहे हैं, तो इसका मतलब तो भाई कुछ चीज़ें तो सच में होती हैं, माननी पड़ती है ना। तो अगर कुछ चीज़ें माननी पड़ती हैं तो एक दीदी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी अपनी कोख कैसे भरें, मतलब कि बच्चे के लिए क्या पूजा पाठ करें कि मतलब हमें बच्चे की मिले, चाहे वो बेटा मिले बेटी मिले, जो भी हो आपकी मन में इच्छा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मिसकैरेज वगैरह होते हैं, खराबियाँ होती हैं, तो ऐसा क्या करें कि आपकी मन चाही इच्छा पूरी हो। तो मैंने कहा मैं दीदी को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी खुद किया है, तो मैं किसी और को भी क्यों ना बताऊं, है ना। तो हाँ जी, तो इसका सबसे मैं बताती हूँ। लड्डू गोपाल जी होते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है, तो बताती हूँ कैसे करते हैं। तो आप पता है, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि लड्डू गोपाल जी को लेकर आना है। खरीदना शब्द यूज़ नहीं करना है, क्योंकि भगवान का कोई मोल नहीं होता, हम भगवान को कभी नहीं खरीद सकते। तो वहाँ जाना है आपको, शॉप पे, दुकान कौन सी होती है, जैसे आप कहीं मंदिर जाते हो, कोई बड़ा मंदिर है, तो उनके सामने जैसे ज्योतिष की जो दुकान होती है ना, मतलब ज्योतिषियों की होती है ना, जहाँ पे सारा सामग्री मिलती है पूजा पाठ की, वहाँ आप कहना कि हमें लड्डू गोपाल जी दे दो, बाल रूप में, छोटे रूप में, तो वो दे देंगे। तो उसमें उनका ये पूछना, आप ये बोलना कि आप इसका न्योछावर बता दो कितना है। न्योछावर शब्द यूज़ करना है, मोल भाव नहीं करना, और वो जितना बोले उतने का ही लेकर आना है। भगवान की के ऊपर आप ना कीमत नहीं लगा सकते हो, चाहे वो 150 का बोले, 200 का बोले, कि इतने का है दे दीजिए, चाहे 200 50-100 रुपये फालतू ही दे दीजिए, चाहे, ठीक है ना। अपने हाथ से थोड़ा पुण्य हो जाता है, अच्छा काम हो जाता है, तो वो करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लेकर आइए। तो लड्डू गोपाल जी को लेकर आना है, घर में बसाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो, एक ना भरोसा होता है, विश्वास होता है, जो कहते हैं ना विश्वास, जैसे कि अगर आप पत्थर को भी भरोसा करोगे तो उसमें भी भगवान दिख जाता है। तो अब आपको अपना बच्चा देखना है उस लड्डू गोपाल में। बच्चा कैसे देखना है, आप जो काम बच्चे के लिए करते सुबह से लेकर रात तक, वो सारे काम करने हैं अब आपको उस लड्डू गोपाल के साथ। तो पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, आपको पहले मैं बताती हूँ कि उसको मंदिर में कैसे स्थापित करना है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो उसको मंदिर में स्थापित करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो लड्डू गोपाल है ना, प्यारा सा छोटा सा, उसको नहलाना है। नहलाएंगे कैसे, 5 चीज़ें लेनी है, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, और अगर थोड़ा सा गंगा जल हो तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये 5 चीज़ें याद रहेगी ना आपको, क्या क्या बताई है मैंने। तो इन 5 चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लगा के नहलाना है अच्छे से। फिर गंगा जल लगा लो, गंगा जल नहीं भी है तो चलो थोड़ा सा पानी से लगा के नहला के फिर अपने मंदिर में स्थापित करना है। हमें अपने लड्डू गोपाला जी को ऐसे स्थापित करना है, ठीक है ना। तो ये तो होगी ना स्थापित करने की बात कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्थापित कैसे करना है। तो अब आगे दूसरी बात ये आती है कि फिर अब हमें करना क्या है। देखो, पहली चीज़, जब आपने लड्डू गोपाला जी को अपने घर में ले आए तो आपका अब घर मंदिर बन चुका है, और मंदिर में ना शराब चलती ना मांस चलता, ठीक है। ये 2 चीज़ें अब आपके घर में नहीं आनी चाहिए, याद रख लेना। अगर आप या तो स्थापित करो मत, अगर करना चाहते हो तो याद रखना कि घर में मांस नहीं बनना चाहिए और शराब भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब या पीनी भी हो तो कोई बाहर पी ला, या फिर उस कमरे में तो नहीं होना चाहिए, वो कमरा शुद्ध रखना है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। मतलब इतना भी कर रहे हो अभी बहुत अच्छा है। जिस कमरे में आपने स्थापित किया है उस कमरे में कोई जूते लेकर नहीं आएगा, मतलब
आपको ये बात याद रखना कि आपने एक लड्डू गोपाल जी को स्थापित करने के बाद आपका घर मंदिर बन चुका है। अब उस मंदिर को आपको दूषित नहीं करना, खराब नहीं करना। तो फिर जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही जैसे मान लीजिए आपका खुद का बच्चा होता, उसके लिए कैसे करते आप, सुबह उठते उसे नहलाते ना, तो उसी तरीके से आपको लड्डू गोपाला जी को भी नहलाना है। सर्दियाँ हो तो गर्म पानी में नहलाना है, गर्मियाँ हो तो थोड़ा ठंडे पानी में नहला दीजिएगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से नहलाना है। फिर नहलाने के बाद हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को अच्छे कपड़े पहनाने हैं। उसके कपड़े ना जैसे लड्डू गोपाला जी के आते हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस आती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सी, कि आपको जो ड्रेसेस है लड्डू गोपाला जी की आपको मार्केट से भी मिल सकती हैं। आप ले आइए 5-7 ड्रेसेस ले आइए, रोज की एक, या 3-4 भी लाते हो तो 3-4 आप घर में भी सिल सकते हो। तो अच्छी सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस अलग अलग रंग की लेकर आइए। लड्डू गोपाला जी का तकिया आएगा, तकिया लेकर आइए। लड्डू गोपाला जी का झूला आएगा, झूला भी लेकर आइए। इसके अलावा लड्डू गोपाला जी की बांसुरी, टोप जो ऊपर पहनते हैं वो, ये सारी तो आपको लेकर ही आनी है, ठीक है। सारा सामान उनको आप कह देना कि ना, पंडित जी को बोलना कि आप लड्डू गोपाला जी का जितना भी सामान है आपको सारा अच्छे से दे दे, अच्छे से 6-7। कंजूसी नहीं करनी है, कंजूसी नहीं करनी है। आपका बच्चा बन गया है ये, और बच्चे के लिए जैसे कपड़े खरीदते हैं ना सामान, या खिलौने भी लेते हैं, तो छोटे छोटे से खिलौने भी लेने हैं। मतलब आपको ये भरोसा रखना है कि आप लड्डू गोपाला जी के रूप में अपने बच्चे की सेवा कर रहे हो, तभी तो भगवान देगा ना आपको खुद का बेबी भी, तभी तो मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे बच्चा मिलता है। तो सुबह उठ के देखो, और दूसरी चीज, नहा के भोग लगाना है, नहा के, बिना नहाए नहीं। सुबह उठना है, उठ के पहले नहाना है, नहाने के बाद क्या करना है, उसके लड्डू गोपाला जी को भी नहलाना है, कपड़े उसको पहनाने हैं। अब उसे क्या खिलाना है, क्या खिलाओगे अपने बच्चे को, बाबू को? क्या पसंद था कृष्ण जी को, पता है ना आपको? नहीं पता? मैं बता दूं? तो लड्डू गोपाला जी को मक्खन का भोग, मिश्री का भोग, मक्खन और मिश्री का भोग लगाना है हमेशा। मक्खन और मिश्री बहुत पसंद है लड्डू गोपाला जी को खाने में, ठीक है। तो उसका भोग लगाइए, लेकिन जूठा नहीं देना। कुछ भी चीज़ देनी है सूची रखनी है, चाहे थोड़ी रखो। और हाँ, एक चीज़ और, देखो आपके घर में कोई भी चीज़ आती है खाने की, बाहर से कुछ भी, तो अपने बच्चे के लिए सबसे पहले रखते हो ना कि बच्चा खाएगा। उसी तरीके से अपने लड्डू गोपाला जी के लिए भी आपको ऐसे ही करना है। कोई भी बाहर से चीज़ आई, पहले अपने लड्डू गोपाला के लिए निकालना है, मिठाई निकालनी है, सब निकालना है, बाकी काम बाद में, पहले लड्डू गोपाल जी हैं आपके। याद रहेगी ना ये चीज़ आपको? सबसे पहले कौन है अब आपके? हाँ, लड्डू गोपाला जी हैं अब आपके। तो उनकी ऐसे सेवा करनी है। इसके अलावा जैसे दिन में खाना खिला दिया, तीनों टाइम का खाना खिलाना है, पानी भी पिलाना है। ऐसा नहीं है कि पानी पिलाना भूल गए, सुलाना भी है। दिन में जैसे मान लो 2 घंटे लड्डू गोपाला जी को नींद आनी है, सोना है, तो उनको सुला देना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जैसे रात को भी उनको सुलाना है, ठीक है, उनको अच्छे से लेटाना है, उसके झूले में लेटा। तो बस मैंने बताया ना, जैसे करने के लिए प्रार्थना ऐसे ही करनी है, लड्डू गोपाला जी की पूजा करनी है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक भरोसा जागेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि ना, अगर आपको चाहिए है कि बच्चा आपको चाहिए है, तो आपके मन में ना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए होगा नहीं होगा, नहीं। हमेशा भगवान से ये कहना है कि भगवान जी आपको तो देना ही देना होगा, मुझे मिलना ही मिलना चाहिए। पता है, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी है मैंने, सच में ऐसी ऐसी मतलब बातें सुनी हुई हैं कि जिनके मतलब 10-10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, एक ट्यूब थी, दिक्कतें आ रही थी, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, और लड्डू गोपाला जी की 6 महीने पूजा की, और भी थोड़ा सा दान दिया, मतलब अपने हाथों से दिया, मंदिर में दिया, गाय को खिलाए, चारा खिलाया, दाल खिलाई। तो ऐसे से कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंने भी की थी। तो ऐसे कुछ काम किए, और उनके 2 महीने 3 महीने में ही मतलब भगवान ने सुन ली। सच में मतलब इतना असर है इसका। तो सच में लड्डू गोपाला जी की पूजा तो किस्मत वालों को करने को मिलती है। मतलब आपके अंदर मन में कुछ भी हो, मतलब इच्छा हो, मतलब तो आप ये ज़रूर करके देखिए आपको मतलब ज़रूर मिलेगी। मतलब आपको मतलब जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस मैंने आपको बोला है ना, तो आप खुशी खुशी मन से, अच्छे मन से लेकर आना बाज़ार से जाके पूजा पाठ करके, और उस दिन खुशी से उसको स्थापित करना अच्छे से। उसको जैसे बताया ना 5 चीज़ों के साथ, वैसे ही करनी है।
तो उसका पूरा ध्यान रखना है, मतलब उसको ना ऐसे रखना है जैसे आपका खुद का बच्चा है। तो आपको उससे बच्चा भी मिलेगा, आपको घर में पैसा भी आएगा, इसके अलावा सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप अपने आप खुश रहोगे, आपको लगेगा मेरा बच्चा मेरे गोदी में आ गया है। और जब आपके अंदर ये खुशी आ जाएगी तो आपके घर में देखो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। पैसा भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगी, बेबी भी आएगा, सब मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो बस मुझे बताना था, तो मैंने आपको बता दिया आप सबको। और प्लीज़ आज भगवान जी का नाम लिया है मैंने, तो इतना सा देखो किसी की मदद तो करनी चाहिए ना, तो आप सबको भी करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे को, जैसे पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर किसी की थोड़ी सी मदद हो जाए। सच में मेरे दिल से इच्छा है कि अगर किसी का कुछ सपना है वो पूरा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चलिए ओके, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, रखती हूँ मैं। बाय बाय।